कि आए दिन अखबारों की सुर्खियां बलात्कार से पटी रहती हैं। तो उसी पे एक मेरी रचना है, 2 मिनट का समय लूंगा कि, और उस पर पुरुष होने के नाते कहीं ना कहीं खुद को मैं कल्प्रिट मानने लगता हूँ कि हो क्या रहा है। गलतियां उनकी नहीं रहती, लेकिन एकदम कुतर्क कर दिए जाते हैं। कोई छोटे पहन के निकलती होगी, रात को 12 बजे घर आती है, अरे ये क्या है। उसी पे है, बस सुन लीजिएगा मन से और खामोशी सुनिएगा और आखिरी में बस अपना आशीर्वाद दे दीजिएगा इस कविता को। वो माफी मांग तो रही थी, वो माफी मांग तो रही थी उस गलती के लिए जो उसके हिस्से की थी ही नहीं। वो माफी मांग तो रही थी उस गलती के लिए जो उसके हिस्से की थी ही नहीं। फिर भी ना सुना उसके नम इसरार को, फिर भी ना सुना उसके नम इसरार को, जो खुद में सिमटे हुए मांग रही थी तुमसे खुद का स्वाभिमान। फिर भी ना सुना उसके नम इसरार को, जो खुद में सिमटे हुए मांग रही थी तुमसे खुद का स्वाभिमान। कभी अपनी हथेलियों से अपने सीने को छुपाते हुए और कभी अपने घुटने में अपने पूरे बदन को धंसाते हुए। कभी अपनी हथेलियों में अपने सीने को छुपाते हुए, कभी अपने घुटने में अपने पूरे बदन को धंसाते हुए अपने अस्मत की इस्तदा करती। फिर भी तुम्हारी पापी नजरों में उतर आए लहू को ना दिखा उसका मासूम सा चेहरा। फिर भी तुम्हारी पापी नजरों में उतर आए लहू को ना दिखा उसका मासूम सा चेहरा। बिल्कुल वैसा ही जैसा खिला है तुम्हारे घर में भी खिलखिलाता चेहरा। बिल्कुल वैसा ही जैसा खिला है तुम्हारे घर में भी खिलखिलाता चेहरा। फिर क्यों रौंद दिया उसके जिस्म को, क्यों चीर दिया उसकी आत्मा को, और क्यों बना दिया उस मासूम को चौराहों की सुर्खियां और अखबारों की चटपटी खबर। सिर्फ इसलिए कि वो भी खुल के हंसना चाहती थी और रंग बिरंगे कपड़े पहन तितली सा उड़ना चाहती थी, और हमारी काली दुनिया में कुछ रंग अपने मन का भरना चाहती थी। हमारी काली दुनिया में कुछ रंग अपने मन का भरना चाहती थी। वो माफी मांग तो रही थी उस गलती के लिए जो उसके हिस्से की। क्या बात है, धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां, बहुत अच्छे।